आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सब्ज़ी। हाँ जी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिस तरह बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। आलू गोभी किस तरह बनाई जाती है, मैं आज सारे राज आपको बताऊंगी। और सिर्फ हम 15 मिनट में इसको बना लेंगे। आप 15 मिनट से भी पहले इसको पका लेंगे, ठीक है जी। बगैर प्रेशर कुकर के हमने इसको पकाना है। और इसका जो ग्रेवी है, इसकी ग्रेवी आपको मछली के सालन से भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। अगर आपके बच्चे या आपके फैमिली में कोई नहीं खाता आलू गोभी, तो वो एक रोटी की बजाय आपके बच्चे या बड़े 4-4 रोटियाँ भी खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रहे। किसी प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। आप कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं, जिसमें आप लोग सालन बनाते हैं, या घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 3 पाव ले ली है गोभी, तकरीबन ये 700 ग्राम मेरी गोभी है। तो गोभी को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर इस तरह मोटा मोटा काट लिया। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो अब 1 मिनट के बाद जो है इसमें हम डालेंगे आलू। तो आलू जो है मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैंने छील के अच्छे से वॉश किया, काट लिया। और ये वेट की बात करेंगे तो ये ½ kg थे, ठीक है जी। तो जो गोभी थी वो मेरे ½ kg से ज़्यादा थी, 700 ग्राम। और ये जो आलू है 500 ग्राम है, ठीक है जी। आपने ख्याल रखना है, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। अगर आप आलू कम डालना चाहें, गोभी ज़्यादा डाल दें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। तो गोभी को मैंने मोटा मोटा काटा है, आप देख सकते हैं। इसको फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक हमारी गोभी जो है फ्राई हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने जो इसको है फ्राई कर लिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसका प्यारा सा जब कलर आए, देखो आलू जैसे आपको इसमें कैमरे में शायद सही नज़र ना आए, वरना हल्का सा जैसे चिप्स होते हैं ना, इस तरह इसका ना कलर आने लग गया। और जो गोभी भी हल्का हल्का कहीं कहीं ना पिंक पिंक जो कलर आने लग गया। तो बस इतना ही हमने करना है। सारी गोभी को आपने ब्राउन नहीं करना, बस कहीं कहीं जो पिंक शेड आए तो आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने जो है ऑफ कर लेना है। तो इस तरह का कुछ स्पाइडर ले लेना है, या कोई आपने स्पैचुला। असल में ना इस स्पैचुला को ना मैं स्पाइडर ही कहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बनी हुई लाइनें और इस तरह स्पाइडर की तरह ही है, तो मैं इसको स्पाइडर ही कहती हूँ। तो ठीक है जी, आपने कोई भी स्पैचुला ले लेना है, कोई छन्नी इस तरह की, तो आपने जिससे जो है इजीली आप देखिए छान लें। देखिए जी, ऑयल सारा नीचे जा रहा है, और घी जितना ऑयल हमने डाला था सारा का सारा आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। देखें जी, बिल्कुल भी आलू गोभी ने जो है घी नहीं, ऑयल नहीं पिया। मैं बार बार घी गलती से मुँह से निकल रहा है, तो आप घी ना समझिएगा, मैंने कुकिंग ऑयल ही डाला, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इस जो हमारा बच गया ऑयल, इसी से मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पौना कप दही, मतलब क्वार्टर कप हमने जो है दही ले लिया है। तो दही की क्वांटिटी को भी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ पर ½ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ सूखा खुश्क धनिया डाला है। ½ टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च डाली है। ½ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून ही इसमें मैंने जो है हल्दी डाली है। अच्छी चीज़, सारी चीज़ें मैंने ½ टेबल स्पून डाली है। मिर्चें भी, अच्छा मर्चों की क्वांटिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम भी पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा टेस्टी पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमारा मसाला और दही जो है तैयार हो चुका है। मछली का सालन से भी ज़्यादा मज़े का इंशाल्लाह आपकी आलू गोभी की रेसिपी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर घी वही मैंने छान के बर्तन चेंज कर लिए, उतना का उतना घी है जितना था। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार किया है कूट के। उसमें मैंने जो एक हरी, देखें जी, हरी जो मिर्च होती है ग्रीन वाली चिली, और एक रेड चिली जो होती है, दोनों होती तो ग्रीन चिली होती है, बड़ी बड़ी रेड हो जाती, तो दोनों को जो एक हरी मेरी जो हरी मिर्च थी, एक लाल मिर्च थी, दोनों को साथ ही कूट लिया था मैंने, ठीक है जी। और 7 कलियां लहसुन की थी, और 2 इंच के 2 टुकड़े जो है अदरक के थे, तो उसको मैंने पीस के जो घी में डाल दिया है। अब यहाँ पर गर्म मसाला लिया है, एक तेज़ पत्ता, 3 जो है मेरी लौंग थे, 1 टेबल स्पून मेरा ज़ीरा था, और थोड़ी सी काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा था, ठीक है जी। वो भी मैंने इसको शामिल कर दिए। 1 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो जैसे 1 मिनट होगा, हमने ज़्यादा इसको काला नहीं करना। 1 मिनट के बाद हमने जो दही में मसाले डाल के रखे थे अच्छे से, उसको सारा डाल देंगे। बर्तन को भी साफ़ करके खंगाल डाल दूँगी बाद में, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए, देखें जी।
तो जैसे एक मिनट हो चुका है भूनते हुए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया था, तो टमाटर मेरा फ्रीज़ हुआ था। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया था, टमाटर का छिलका उतार के मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया है। ये मैंने कूट लिया है, ठीक है जी। अगर आपका जैसे फ्रेश वाला हो तो छिलका उतार लीजिएगा, फिर आप ग्राइंडर जार में इसको जो है पीस लीजिएगा। तो पिसा हुआ मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है। तो यहाँ पर देखें जी, सब चीज़ें इस तरह बिल्कुल ही गली होंगी, कुछ भी साबुत नहीं नज़र आएगा आपको कि बच्चे ये बड़े मुँह बनाएं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं डाल के 1 मिनट इसको मैं ढक दिया था ताकि टमाटर और दही सब जो इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, प्याज का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ गोभी में जो प्याज नहीं डाला जाता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले जो हैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करते गोभी में। हाँ, अगर आपको पसंद है, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गोभी इसके प्याज के बगैर सालन बनाना पसंद नहीं करते, तो आप लोग प्याज फ्राई करके डाल लीजिएगा इस टाइम पे। जब हमने दही डाली थी ना, उसी टाइम पे आप प्याज भी डाल लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो गोभी को हमने जो फ्राई किया था, तकरीबन हमारी 50% आलू गोभी पहले जो है घी में हमने फ्राई की थी, पक चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने हल्का सा मिक्स करना है, भूनना नहीं है, उसको ढक देना है। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने ढक दिया था ताकि इसका जो गोभी के अंदर मज़ीद जो घी हमारा रह गया था वो निकल आए जैसे। तो अच्छे से घी निकला है, देखें जी। अब आपने हल्के हल्के हाथों से करना, आपने ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चलाना क्योंकि गोभी हमारी एंड तक साबुत ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने पानी डाला है। तो देखें जी, पानी आपने इतना डालना है कि गोभी आपकी हल्की सी डूब जाए, ज़्यादा नहीं, मतलब गोभी के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह पता चलेगा। इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे तो पानी जो है ऊपर आ जाएगा। देखिए इतना ही पानी डालना है, मैंने हाफ़ कप पानी डाला है क्योंकि 50% हमारी गोभी आलू तैयार हो चुकी हैं, अभी 50% इसने पकना है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट लगाकर जो है 4 से 8 कर दी थी। और यहाँ पर मैंने अदरक, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने चॉप कर लिया मोटा मोटा। तो ये आखिर में जब आप डालेंगे तो खुशबू बहुत मज़े की बनती है। एक तो खुशबू अच्छी आती गोभी की, दूसरा बादी होती गोभी तो पेट के दर्द की सबब नहीं बनती। तो ये अदरक आप अगर नहीं पसंद करते, आपने पीस की पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, चॉप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पर दम पे, जैसे दम वाली फ्लेम पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद देखें जी, माशाल्लाह से हमारे आलू बिल्कुल डन है। तो गोभी आलू जो पहले 50% पहले हमारे फ्राई जब कर रहे थे तब कुक हो चुके थे, और 5 मिनट मैंने अब दम पे रखा है। तो 50% जो बाकी कसर रहती थी वो भी 100% हमारी मतलब डन है सालन। तो माशाल्लाह से हमारा आलू गोभी का सालन तैयार है। अभी आपने जाना नहीं, अब अभी कुछ और चीज़ें डालनी है, तो आपने स्किप नहीं करनी वीडियो को। तो अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबूदार गरम मसाला डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया जो है बहुत मज़े का लगता है आलू गोभी में। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कीजिए, अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डालिए। ढक देंगे, फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है जी। अब 2 मिनट मैंने इसको ढक दिया। तो देखें जी, 2 मिनट के बाद हम देखेंगे तो जो हरा धनिया की खुशबू और गरम मसाले की खुशबू सारी गोभी में जा चुकी होगी। मज़ेदार सा, शानदार सा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का जो है सालन तैयार हो चुका है। तो ये रेसिपी जो है, आप जो बहन भाई हैं अपनी, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं घर में, तो आप इस तरह बनाकर, तो जो आप ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी शॉप बनाना चाहें तो आप इस तरह के सालन बना के आप सेल करेंगे तो आपके जो रेसिपी सब पसंद करेंगे, आपके सालन को सब पसंद करेंगे, और आपकी फैमिली भी सबको अगर आप बना के खिलाएंगे तो सब तारीफ़ करेंगे। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पर सालन हमारा हो चुका है, पूरा वीडियो भी हो चुकी है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।